इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रांची के प्रेस क्लब में। आपको बता दें कि राजधानी रांची में एक लुटेरी दुल्हन है, वो घूम रही है और जिसका शिकार हो चुके हैं। कृष्णा हमारे बीच मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, ये लुटेरी दुल्हन कैसे लूट रही है लोगों को? इसका शिकार आप भी हो चुके हैं। मैम, इनसे मेरी शादी हुई थी 2020 में, और उससे अभी ये दूसरी शादी की है काशीनाथ नायक के साथ, और उससे भी पैसा वैसा लूट के वो भी अपना बेचारा केस वेस किया हुआ है। मामला कोर्ट में है, अब न्यायालय का अपना स्वविवेक होगा। लेकिन हम यही बोलेंगे कि वो शादीशुदा होते हुए भी बिना डाइवोर्स के वो दूसरी तीसरी शादी करती है, ये गलत है। और आपके माध्यम से ही बोलना चाहेंगे कि इसको रोका जाए, क्योंकि मेरी भी माँ पैरालाइज्ड है, उसके नाम पे जो घर है उसको भी वो लोग कब्जा करके रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है इसमें, उसका पूरा का पूरा फैमिली उसको सपोर्ट करता है। वो एक फ्रेम बनाई हुई है केस का कि हमारा अश्लील वीडियो बनाकर हमसे ब्लैकमेल करके शादी किया, और यही फ्रेम वो सारे केस में डालती है। मेरे केस में भी, अगर हम पे भी केस की थी जब 498 का, तो यही लिखी थी कि मेरी बहन का अश्लील वीडियो बनाया और ब्लैकमेल करके हमसे शादी किया। और अभी जो काशीनाथ नायक के साथ शादी की है उसमें भी यही बोल रही है कि मेरा अश्लील वीडियो बनाया और हमसे शादी किया। और शादी का फ़ोटो और वीडियो हम प्रोड्यूस किए हैं जिसमें कहीं भी अश्लीलता, मतलब उसका नामर्जी से शादी नहीं हो रहा। एक भी फ़ोटो ऐसा नहीं है जहां लड़का उसको पकड़ा हुआ है, हर फोटो में लड़की पकड़ी हुई है। और बाकी जगह केस करते कि हमको धमकी दे के शादी कर रहा है या शादी का दबाव बना रहा है। शादी 7 फरवरी 2025 को ऑलरेडी हो चुकी है, और उसके बाद साथ हुई थी? नहीं, ये दूसरी। हाँ, मेरी शादी तो 4 मई 2020 को हो चुकी। उसी लड़की से 4 मई 2020 को। हाँ। अच्छा। और उसके बाद काशीनाथ। उसके बाद कितने लड़कों से शादी? उसके बाद तो मैम लड़कों के संपर्क में तो बहुत है, लेकिन अभी सिर्फ इसी का मामला सामने आया है। ये हम हैं मैम। देखिए, यही वो तस्वीर है और ये कृष्णा है, वो ये लुटेरी दुल्हन है। आप देख सकते हैं तस्वीर। ये दूसरी शादी है इसका, इससे मेरा कोई डाइवोर्स नहीं है। इसमें जितने सारे लोग हैं इस फोटो में, ये दूसरी शादी है। ये दूसरी शादी है इस बेचारे के साथ। अच्छा। इसमें कहीं पर भी वो मजबूर नहीं दिख रही है मैम, या उसको बंधक बना के शादी किया गया है। और इससे भी पैसा वैसा लेने का मामला जो कि ये कोर्ट में कंप्लेन केस फाइल कर चुका है, और इसी केस के आलोक में वो लड़की गुस्से से प्रेरित होकर इसके ऊपर ब्लैकमेल का आरोप लगाई। लड़का जेल भी गया, और जेल से जिस दिन इसको जमानत मिला उसी दिन कंप्लेन केस फिर फाइल की कि मेरा रेप किया है, और कोई थाना मेरा सुन नहीं रहा, और बेचारा उसी दिन जेल से बाहर आया। तो इस दौरान आपको पता नहीं चला कि वो घर से कब निकल रही है, कब जा रही है, क्या कर रही है? वो मेरे साथ रहते ही नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो वो कहाँ रहती है? हम लोग 2022 11 जनवरी से हम लोग अलग हैं। अच्छा। उसके बाद से हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। कुछ मालूम नहीं। आपकी बच्ची भी है? मेरी बेटी है मैम, 4 साल होने जा रहा, बहुत प्यारी है। उसी लड़की से? उसी लड़की से। क्या नाम है उसका? उस लड़की का नाम खुशी तिवारी है। बेटी का नाम तो हम लोग माल्या रखे थे, पर मेरी बदकिस्मती है कि आज वो बेटी अगर हमसे कभी मिलती है तो वो हमको चाचू बोलती है। क्योंकि वो लड़की जिससे मिलाती है उसको पापा बोलती है, तो हमसे अगर कभी मिली तो हमको चाचू बोलती है। बाकी सब जिन लड़कों से शादी हुई उनसे भी उनका कोई बच्चा है या फिर नहीं? शादी का सिर्फ शादी और पैसा ठगी, कहानी खत्म। अगर क्या लड़का ज़्यादा प्रेशर करता है तो उसके ऊपर केस हो जाता है कि ब्लैकमेल करके शादी कर रहा है, बस। आपसे क्या ठग कर ली? मेरी माँ पैरालाइज्ड है, उनके नाम पे एक घर खरीदे हुए हैं जिसमें वो कब्जा करके रखी है। क्या कहती है वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। और वो धमकी वो धमकी दी हुई है कि मेरे नाम पे वो घर को करो। और मेरी माँ इलाजरत है मैम, हम किसी भी कीमत पे ये तो नहीं करने बोल सकते हैं। इस वजह से हम केस भी किए, वो केस हम दिखाए भी हैं आपको। गोंदा थाना में वो पेंडिंग चल रहा है। जी। आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम बस यही कार्रवाई चाहते हैं मैम कि जितने लोग ठगे जा चुके हैं आगे और कोई ना ठगा जाए, बस। बाकी जो ठगे जा चुके हैं वो यहाँ पे मौजूद थे, जो लोग केस नहीं है एक की पत्नी, बाकी जो लड़कों के साथ शादी कर चुके हैं? शादी सिर्फ एक मेरे से हुई है और फिर काशीनाथ नायक से हुई है। 2 लोगों से। बाकी को शादी कैसे देखें मैम? मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी भी शादी जो होता है ना, वो किसी के ऊपर भी आरोप नहीं लगा सकते हम कि अगर कोई फ़ोटो है साथ में तो उसका ये है वो है। लेकिन जो फ़ोटो को देख के जो लगता है वो स्वविवेक है। शादी के दौरान आप लोगों ने कोई जांच पड़ताल नहीं की थी? मैम कोई जांच पड़ताल नहीं की। 3 महीना का समय मिला, और 3 महीना में क्या पता चलता है मैम, सब कुछ अच्छा लगा शादी करने। और उनका पुश्तैनी घर कहाँ पे है? उसका कोई पुश्तैनी घर ही नहीं है। नहीं है कोई घर? यहीं पे गोंदा थाना के आसपास? गोंदा थाना, गोंदा सिंपडियाई जतरा मैदान में उसका एक घर है, 1 कट्ठा का। उसके पिताजी को मिला था और हिस्सा में,
वही घर हमको वो लोग बेचा था और वहीं रहता था, वहीं रह रहा। अच्छा, बाकी जो सामान जेवर वगैरह ये सब मिलते हैं वो सारा कुछ लेकर के लव गए? मैरिज था, कुछ हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग कोरोना में शादी किए थे। नहीं, कोरोना काल में शादी हुआ, 5 जन गया बारात समझ के, अपने ही गाड़ी में हम गए, गाड़ी चला के अपने आए, बस ऐसी शादी। आगे आप यही चाहते हैं कि आगे किसी के साथ ठगी ना हो, और जो भी काशीनाथ नायक हो या अगर कानून को, प्रशासन को लगता है कि एक पति के जीवित रहते दूसरा शादी नहीं किया जा सकता और अगर ये इलीगल है तो प्लीज़ इसको रोका जाए बस। अब बेटी के लिए क्या? बेटी अगर देखिए मैम, आप रखना चाहते हैं? बिल्कुल अगर उस बेटी के लिए अगर हमको कोई भी कीमत लगे तो हम वो चुकाने के लिए तैयार हैं। हाँ, अगर हमको लेकिन हाँ, एक कीमत नहीं चुका सकते कि अब हम इस लड़की के साथ रह नहीं सकते हैं, बस। बाकी हम सारा कीमत चुकाने के लिए तैयार है इस बेटी के लिए। हमको बेटी, प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि अगर ये दोषी है, अगर ये सारा एविडेंस सच है तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि कानून प्रशासन का एक अलग नज़रिया होता है, वो अपना से जांच करे और इसको रोके, ये जो लूट मचा रखा है सब में वो रोके बस। बाकी जो लड़की के माता पिता हैं उन लोगों का क्या कहना है? वो लोग सामने नहीं आना चाहते? सामने आते हैं, क्योंकि जब भी लड़की कोई केस करती है ना तो माँ और बाबूजी ही गवाही बनते हैं उसका। हाँ, और जेसी साहब का इसमें आदेश भी हुआ, जब ये महिला केस की और जब ये लोग अग्रिम जमानत के लिए गए तो जेसी साहब ने आदेश भी दिया है कि ये लोग हनी ट्रैप का गिरोह चला रहे हैं और हनी ट्रैप का गिरोह चला रहे हैं, इन लोगों को कस्टडी में लेकर इन्वेस्टिगेट करना है। ये हमारे साथ थे कृष्णा सिंह, जो लुटेरी दुल्हन है उसका शिकार हो चुके हैं और ये साफ तौर पे मांग करें कि इस तरह की जो हरकत हुई है, लुटेरी दुल्हन है, ये सभी लड़कों के साथ इस तरह से खेल खेल रही है, शादी का झांसा दे करके वो लूट रही है, साथ में संपत्ति और जो है जायदाद है वो भी अपने नाम करने की कोशिश कर रही है। फ़िलहाल इन्होंने कंप्लेन भी किया है और ये इनकी एक 4 साल की बच्ची है और ये चाहते हैं कि जो बेटी की कस्टडी है वो इन्हें दी जाए। फ़िलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।